गाइज वेलकम बैक। सो बॉस, द रियल वर्डिक्ट ऑफ पब्लिक इज आउट। जी हाँ, रिव्यूज वगैरह सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी चल रही है ऑफ दिस दिवाली महा क्लैश विच इज सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3। क्या कुछ हो रहा है बॉक्स ऑफिस पर, ऑक्यूपेंसीज कैसी हैं थिएटर्स में, सब कुछ बताऊंगी। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे डे वन की आज की कलेक्शन कितनी रह सकती है, उसका एक प्रिडिक्शन, सब कुछ बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट बोथ द फिल्म्स। देखो यार, जिस तरीके की एडवांस बुकिंग आई थी वो देख करके तो समझ में आ गया था कि डे वन अच्छा रहने वाला है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बॉक्स ऑफिस को स्ट्रगल करना पड़े, इन फिल्मों को स्ट्रगल करना पड़े ओपनिंग्स लेने के लिए, बट दैट इज नॉट द एंटायर स्टोरी। मतलब ये है कि शुरू के रिव्यूज के बाद ऑडियंस आकर के डिसाइड कर रही है कि कौन सी फिल्म आगे बढ़ने वाली है, कौन सी फिल्म जनता को ज्यादा पसंद आ रही है। तो देखो यार, मुकाबला नेक टू नेक का चल रहा है। जो अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो कभी वन अप का गेम चलने लगता है, कभी कोई फिल्म आगे कभी कोई फिल्म पीछे, लेकिन बहुत बड़े डिफरेंस नहीं है दोनों में। दोनों का ही अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पर अभी दबदबा कायम है। आप ये सोचो, 3 बजे की रिपोर्ट का मैं इंतजार कर रही थी कि 3 बजे तब जाकर के रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, एक्चुअल रिपोर्ट क्या है, किस तरीके के नंबर्स हो रहे हैं। तो अगर मैं सिंघम की बात करती हूँ आपसे, सिंघम का मैंने आपको बताया था कि आज मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी ही काफी अच्छी थी। जब मैं देखने गई थी तो सिंघम की अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी थी, यानी कि अगर अभी मैं हिंदी 2D वर्जन की बात करती हूँ आपसे, 39% की ऑक्यूपेंसी थी अकॉर्डिंग टू हियर। बट इट ऑल डिपेंड्स रिलेटिवली कौन सी, अगर आप किसी ऐसे सिंगल स्क्रीन में जाते हो जहां पर बहुत ज्यादा इन फिल्मों की, मासी फिल्मों की काफी ज्यादा पकड़ है, तो भाई आपको वहां पर बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं नंबर की बात करूं, अभी तक का नंबर कितना हो चुका है भाई, 20.46 करोड़ तो अभी हो चुका है। हम 30-35 करोड़ की ओपनिंग की बात करते हैं, वो तो भाई बहुत इजीली सरपास हो जाएगा, बहुत इजीली। यहाँ पे 20.46 करोड़ अभी ही हो चुका है। एंड द काइंड ऑफ ऑडियंस रिव्यूज दैट वी आर गेटिंग आर मिक्स्ड। ये मिक्स्ड रिव्यूज वाली है, क्योंकि जब क्लैश में फिल्में आती हैं तो हमेशा ही मिक्स्ड रिव्यूज आते हैं, कभी भी वन साइडेड नहीं होता है। वन साइडेड तब होता है जैसे जब स्त्री का 3 वे क्लैश हुआ था, तब जब कंटेंट बहुत ही अच्छा है, बाकी दो फिल्मों को बिल्कुल ही पछाड़ दिया था उस फिल्म ने। लेकिन यहाँ पर मुकाबले का मतलब टक्कर जो है बिल्कुल ऐसी है, कांटे की टक्कर है, एकदम कांटे का मुकाबला है। इसीलिए जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं और दोनों ही फिल्मों के आसपास के नंबर्स आ रहे हैं। तो अभी अगर मैं यहाँ पर सिंघम की बात करती हूँ, 20.46 करोड़ की अभी तक की इंडिया नेट कलेक्शन हो चुकी है। और अगर मैं भूल भुलैया की बात करती हूँ आपसे, तो भूल भुलैया ने भी कोई कम झंडे नहीं गाड़े हैं। भूल भुलैया के पास भी 17.12 करोड़ का नंबर आ चुका है। देखो भाई, अगर हम एडवांस बुकिंग की तरफ चले जाते हैं, अब जरा लेट्स गो बैक। एडवांस बुकिंग की कहानी याद करो। सिंघम की एडवांस बुकिंग कम थी, भूल भुलैया की ज्यादा थी। लेकिन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो सिंघम के नंबर ज्यादा है और भूल भुलैया के नंबर्स थोड़े से कम है। तो ये थोड़ा बहुत अप डाउन का मतलब 0.% का जो वेरिएशन है, 10-15% का जो वेरिएशन है वो चलता है। इसका मतलब यही है कि नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। और पहले जो माफियागिरी हो रही थी ना कि स्क्रीन काउंट्स हमें इतने चाहिए, हम इतने ही स्क्रीन पर रिलीज करेंगे, हमारी फिल्म का ज्यादा हाइप है। हाइप तो भाई दोनों ही फिल्मों का है। यहाँ पे अगर दोनों ही फिल्मों ने दोपहर तक 20-20 करोड़, 18-18 करोड़ की कमाई कर ली है दोपहर 3 बजे तक, तो मैं तो बोलूंगी कि बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स है। दिस इज नॉट एन एवरेज रिस्पॉन्स, ये कोई एवरेज रिस्पॉन्स वाली बात नहीं है। और अगर मैं ऑक्यूपेंसीज की बात करती हूँ कि कहाँ कहाँ पर कौन से शहर में ऑक्यूपेंसी कैसी चल रही है, तो यार देखो, मेन सर्किट्स ऑफ भूल भुलैया 3 की अगर मैं बात करती हूँ आपसे, तो जहां से मेजरली इस फिल्म को कलेक्शन या ऑक्यूपेंसी आएगी, दैट विल बी हिंदी सर्किट्स। ऑल्दो तमिलनाडु जैसी जगह में 60% की ऑक्यूपेंसी है भूल भुलैया 3 की। मतलब ये भी मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसी ऑक्यूपेंसी आएगी फ्रॉम स्टेट लाइक तमिलनाडु। राजस्थान 26% की ऑक्यूपेंसी है, उत्तर प्रदेश 37% की ऑक्यूपेंसी है, दिल्ली में 41% की ऑक्यूपेंसी है। तो बहुत ही अच्छा, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और अगर हम मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग जिसकी बात करते हैं, वही मैं अभी स्क्रॉल करके देख रही हूँ, मुझे अभी वो कहीं दिख नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा जो है चेंज होकर के आएगा, जितना हमको एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा ही हो सकता है। क्योंकि कार्तिक आर्यन की फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो कि हॉरर कॉमेडी जॉनर में फॉल कर रही है, तो हो सकता है कि इसका धीरे 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 और क्रेज बढ़े, जैसे स्त्री के केस में भी हुआ था कि ऑल्दो बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी, लेकिन डे वन पे बड़े मिक्स्ड काइंड ऑफ रिव्यूज आए थे। फिर लोगों को पता चला था नहीं यार फिल्म अच्छी है, फिल्म देखनी चाहिए, ऐसे वैसे वो सब चीजें आई थी बाद में। बट ओवरऑल आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक दिवाली फॉर बोथ द फिल्म्स। बहुत अच्छा नंबर है, 30-35 करोड़ जैसे मैं कह रही हूँ, एक्सीड ही हो जाएगा, इससे तो ज्यादा ही पहुंचेगा। भूल भुलैया हो सकता है 35 पे रुके, लेकिन सिंघम बहुत आगे बढ़ने वाली है आज। इसके बाद सब कुछ डिपेंड करेगा अब मंडे ट्यूसडे वाले जो टेस्ट होते हैं हमारे, कि भाई मंडे टेस्ट पास कर गए क्या, उस टाइम पर जो एक सडन से एकदम से फॉल आता है वो कितना आता है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल आई थिंक दिस इज अ ग्रेट नंबर। बाकी आज दिन में देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं। बाकी आप बताओ, अगर आपने दोनों फिल्मों में से कोई भी एक फिल्म देखी है, what is your response about it? Let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyfine.